हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि जेठू जो होते हैं वो अब बोलते हैं कि सच कह रही हो तुम, झनक को वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था। अगर फूल वहाँ पे जाती ही नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, ऋषि को सज़ा हो जाती और इससे ज़्यादा क्या ही होता और उसकी नौकरी चली जाती। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती हैं, यहाँ जो होता हम सब सह लेते, आखिर उस लड़की से छुटकारा तो मिलता। लेकिन आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है। और वैसे भी ऋषि और आपको क्या लगता है कि अदिति साथ ही नहीं होते? क्या वो बयान नहीं देती तो कुछ काम ही नहीं होता? ये आपकी गलत सोच है। अगर मैं तो चाहती थी कि वो सच ही बोलती, अगर ये सब नाटक नहीं करते तो ये सब होता ही नहीं। तभी अदिति बोलती उसने जानबूझकर ये सब किया। वो सोची कि अगर ऐसा करेगी तो अच्छी बन जाएगी और वह ऋषि के दिल में एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर बना लेगी, और उसने ये सब गलत किया। तभी यहाँ पे जेठू बोलते बस करो, तुम लोग को जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। अरे तुम लोग कैसे कैसे लोग हो, और अदिति तुम इस तरह से सोचती हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अदिति की माँ जो होती है तनुजा, वो समझाती हैं कि बेटा प्लीज़ तुम इतना दादा भाई की बातों को दिल से मत लगाओ, उनको फूल से ज़्यादा ही लगाव है इसलिए वो ये सब कह रहे हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ तुम्हारा कहना सही है, ऋषि को हमें इस तरह से गाँव नहीं भेजना चाहिए और हमें उस लड़के के बारे में भी सब कुछ जाँच पड़ताल कर लेना चाहिए था। आखिर वो कौन है, कहाँ से आई है, हमारी भी गलती है। सोना प्लीज़ माफ़ कर दो। और ये लाइफ में और आज तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब में कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं और वो सब हमारी ही वजह से हो रहा है। तभी इसके छोटे काका बोलते हैं हाँ दीदी प्लीज़ सॉरी, हाँ लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो भी फाइनल डेट हुआ अब तक तो तुम्हारी ऋषि की शादी हो जाती, बीच में अगर वो फूल ना आई होती, उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता, और ऋषि भी क्या करे, वो तो फंस चुका है ना। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है बेटा कुछ भी हो जाए, वैसे भी उनकी शादी तो हुई नहीं, एक बार तुम्हारी और ऋषि की शादी हो जाए फिर वो लड़की क्या, उसके गाँव वाले क्या, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बात जेठू को ज़रा भी नहीं पसंद आती। तनुजा जो ज्ञान दे रही होती है अदिति को, अदिति बोलती है आंटी मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, और आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, जो गलती आपने किया ही नहीं है। मुझे सिर्फ गुस्सा एक ही इंसान से, वो है ऋषि से, क्योंकि ऋषि इतना बदल कैसे सकता है। जो इंसान इतना इतना गुस्से में रहता था वो इतना प्यारा कब से बन गया, मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है। तभी जेठू बोलते हैं तो तकलीफ़ हो रही है, ऋषि का अच्छा इंसानियत देख के तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तो इसका मतलब मैं भी तो कह सकता हूँ जिस अदिति से मैं इतने सालों पहले मिला था, जिस अदिति को मैं जानता था, वो अदिति तुम नहीं हो। वो अदिति जो सबके बारे में सोचती थी, और आज वाली अदिति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। उसका क्या, ऋषि बदला नहीं बेटा। हर इंसान के अनेक चेहरे होते हैं, किसी एक पहलू को जान के हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तभी अदिति बोलती है जेठू अगर आपको यही लगता है तो यही सही, लेकिन मैं ऋषि को जहाँ तक जानती थी कि वो तो ऐसा नहीं था जैसा वो बन गया है फूल के लिए। तभी जेठू बोलते हैं कि तुम्हारी मर्जी बेटा, लेकिन मैं भी तो तुम्हें बता दिया तुम्हारे लिए भी मेरे दिल में क्या ख्यालात है। अगर तुम्हारे लिए ऋषि गलत है तो मेरे लिए तुम गलत हो, तो अभी जो तुम मुझे गलत लग रहे हो ठीक कर सकती हो, बताओ। ऋषि चाह रहा है तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए और तुम ये सब कर रहे हो। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ जो होती है वो बोलती है कि एक काम करो अदिति बेटा, बैठ के बात करते चलो कहीं दूसरे रूम में। तभी यहाँ पे दादा भाई बोलते कोई ज़रूरत नहीं, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, तुम लोग करो आपस में बात। ये कह के वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। तनुजा जो होती है वो अदिति को बोलती है अदिति बेटा सॉरी, और तुम्हें पता है ना दादा भाई का गुस्सा और उनका अटैचमेंट उस फूल से, वो फूल थोड़े दिन क्या रुक गई कि उन्होंने उसके बारे में अपनी बेटी जैसा मान लिया, वो उसके बारे में सुन ही नहीं पाते। तभी फूल बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन ये भी बात सही है आंटी, अब ये सब शादी होगी कि नहीं होगी ये सब मेरे डिसीजन पे डिपेंड करता है, और मेरा डिसीजन ऋषि के डिसीजन पे डिपेंड करता है, ऋषि के क्या रिएक्शन होंगे उस पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि जो होता है वो हॉस्पिटल में आता है। जैसे ही पुतुल ऋषि को देखती है वो बोलती ऋषि क्या हुआ, तुम इसकी मम्मी को क्यों नहीं लेके आए। ऋषि बोलता है कि वो बीमार थी इसलिए वो आ नहीं पाई। तभी झनक ज्योति अपनी अम्मा के बारे में पूछने लगती है। ऋषि बताता है कि तुम्हारी अम्मा नहीं आ पाई। झनक बोलती है मेरी इतनी हालत भी सुन के अम्मा नहीं आ पाई, ये कैसे हो सकता है। ऋषि बोलता है ऐसी बात नहीं है फूल, एक्चुअली तुम्हारी मम्मी को फीवर है और बहुत ज़्यादा बुखार है, उनका गला भी ख़राब है, इसलिए वो मेडिकेशन पे है, वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगी तो वो ज़रूर आएंगी, इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। तभी झनक बोलती है अरे क्या हुआ, कैसी है अम्मा, मुझे लेके चलो। ऋषि जो होता है थोड़ा डर जाता है, सोचने लगता है कि अगर मैंने इसे अभी उसकी अम्मा के बारे में बता दिया तो ये तो सदमे में ही चली जाएगी, ये थोड़ी सी क्या सुन ली है, उनका तबीयत ख़राब है तो इतनी घबराने सी लगी है। तभी
झनक बोलती है कि सर जी शहरी बाबू प्लीज़ बताइए ना कि अम्मा ने और क्या कहा और बाबूजी ने क्या कहा। तभी यहाँ पे पुतुल बोलती है कि झनक कोई बात नहीं, यहाँ पे हम तो है ना तुम्हारी देखभाल के लिए, और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो। झनक बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे तो गाँव अपने चले जाएंगे, अम्मा को क्यों बोलने गए कि आने के लिए। तभी ऋषि बोलता है अपनी हालत देखी है, तुम यहाँ से गाँव कैसे जाओगे, तुम यहाँ से गाँव नहीं जा सकती हो। तभी झनक बोलती तो मैं कहाँ रहूँगी, मेरे पास रहने को घर नहीं है, शहर में मैं क्या करूँगी, यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद मुझे वहीं जाना पड़ेगा। पुतुल जैसे देखती ऋषि और झनक की कन्वर्जेशन हो रही होती है, वो वहाँ से बोल चली जाती है। उसके बाद ऋषि जो होता है वो बोलता है कि आई नो फुल तुम्हारे साथ थोड़े बहुत गलत हुए, शायद कुछ गलतियाँ मेरे से हुई हैं, लेकिन मैं इन गलतियों को छोड़कर मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में कुछ रुक सकती हो और अपनी पढ़ाई भी तुम कंटिन्यू कर सकती हो। तभी झनक बोलती है ऐसा क्यों, पहले तो कभी इस तरह से आपने मुझ पे दया नहीं दिखाई, तो अब ऐसा क्यों। तभी ऋषि बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हारी अम्मा से वादा किया है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, और तुम हमेशा से पढ़ना चाहती थी ना, तुमने तो शादी इसलिए तो नहीं की थी, तुम्हें बड़ा बनना था और मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगा। तभी फूल बोलती रहने दीजिए, आपको इसलिए लग रहा है ना मैं आपकी गाड़ी से धक्के खा गई तो आपको उस चीज़ का गिल्ट होने लगा है, आपको लग रहा है कि क्या करोगी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलती से हो गया है और इतना मैं नहीं सोच रही हूँ, मैं बस ठीक हूँ कि मुझे जाने दीजिए और मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। देखिए शहरी बाबू, मैं चाहती हूँ आपकी और वो मास्टरानी दीदी की शादी हो जाए, मुझे आपसे शादी नहीं करनी हो, ना ही मुझे आपके घर में रहना है और ना ही कभी मैंने हक जताया है। बस मुझे यहाँ से ठीक होके अपनी अम्मा के पास जाना है, अम्मा के हाथ का खाना खाना है, अम्मा के साथ रहना है, अम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना है। तभी ऋषि बोलता है नहीं जनक, तुम्हें बहुत पढ़ना लिखना है, तुमने अपनी अम्मा से वादा किया ना, और तुम्हारी अम्मा भी चाहती तुम पढ़ो लिखो और तुम पढ़ लिख सकते हो, तुम मेरे घर पे रह के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो, तुम चाहिए तो जितने दिन तुम्हें चाहिए वहाँ पर रह सकती हो और मुझे उस चीज़ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। झनक बोलती है कि आखिर इतना इतना मेरे लिए फ़िक्र कब से होने लगा आपको। तभी हम देखते हैं कि पुतुल आती है और पुतुल बोलती ऋषि तुमसे मिलने के लिए अदिति और अनिरुद्ध अंकल आए हैं। तभी ऋषि बोलता है ओके ठीक है, आने दो उनको। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस रूम में अनिरुद्ध और अदिति जैसे ही एंट्री करते हैं, ऋषि अनिरुद्ध को थोड़ा 2 मिनट के लिए देखता है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है क्या हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आप लोगों के प्राइवेट मोमेंट को। ऋषि बोलता है कम ऑन अदिति, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम कैसा सोचती हो, मतलब इनफ अदिति, तुम्हें अच्छे से पता है ना मैं सिमल बोनी गया था इसके माँ बाप को इन्फॉर्म करने। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है अच्छा तो इसके माँ बाप कहाँ हैं। तभी ऋषि बोलता है वो नहीं आ पाई क्योंकि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती वाओ हाउ स्ट्रेंज, इसके माँ बाप को भी टाइम नहीं है इसको देखने के लिए और तुम्हें इतना टाइम है, तुम कौन होते हो जो उसको चले गए इन्फॉर्म करने के लिए। और ऋषि इसकी जगह पे कोई और भी तो जा सकता था ना, तुम्हारा जाना इतना क्यों ज़रूरी था। ऋषि बोलता है मुझे इतना समझने में टाइम ही नहीं लगा दी थी कौन जा सकता था कौन नहीं, मुझे लगा मैं ही पर्सनली जाके बताऊँ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक्सीडेंट जो था वो मेरी गाड़ी से हुआ था, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं जाके उन लोगों को सब कुछ बताऊँ, मैं सब कुछ समझाऊँ और मैं बताऊँ कि झनक की हालत कैसी, इसलिए मैं वो बताने गया, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है मुझे लगा था कि ऋषि तुम करने से पहले कुछ डिस्कस करोगे जो तुम ज़रूरी समझते ही नहीं। तभी फूल बोलती है दीदी आप चिंता मत कीजिए, 2 दिनों में मैं डिस्चार्ज होकर यहाँ से चली जाऊँगी, मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। तभी अदिति बोलती है तुम तो हर बार घूम फिर के आ ही जाती हो, तुम ना ही बोलो तो बढ़िया रहेगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अनिरुद्ध अंकल आप प्लीज़ अदिति को समझाइए, आप तो समझा सकते हैं ना, आप तो मेरी कंडीशन हूबहू समझ रहे होंगे मैं किस फेज़ से गुजर रहा हूँ। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तभी ऋषि बोलता है ऐसे कैसे नहीं समझे आप, ऐसे कुछ तो लाइफ में आपको कभी हुआ होगा जहाँ पे आपने अपना डिसीजन खुद से लिया होगा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी सोच के। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है मेरी बातें बट हो ही क्यों रही हैं, और वैसे भी अदिति की बात सही, तुम्हें अदिति से कुछ तो डिस्कस करना चाहिए। ऋषि बोलता है मैं डिस्कस करके क्या करता, मुझे पता था अदिति का जवाब ना ही रहता। तभी फूल बोलती है सहरी बाबू हम बोल रहे हैं ना हम वहाँ जाएंगे अपना पढ़ाई करेंगे। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है 1 सेकेंड,
ये जाना चाहती हो, इसको तुम जाने नहीं दे रहे हो, मतलब बताओ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अदिति प्लीज़ इसको पढ़ना है, मैंने इसकी अम्मा से वादा किया है, इसका शहर में कोई है नहीं और ये कैसे पढ़ेगी, इसको हॉस्टल में तो अभी मैं फ़िलहाल भेज नहीं सकता, इसलिए मुझे घर पे रखना ही पड़ेगा इसको कुछ दिन। अदिति बोलती है इनफ ऋषि, और तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी पुतुल बोलती है लुक एट हर कंडीशन। अदिति तुम ये सब क्या बोल रहे हो। अदिति बोलती है पुतुल दीदी और आपको क्या हो गया, आप हमेशा फूल का सपोर्ट क्यों करती है आप जेठू। चलो जेठू का भी समझ में आता है, लेकिन आप क्या, आपको मेरी कंडीशन नहीं दिखती है, आपको ये लड़की की चालाकी नहीं दिखती। तभी पुतुल बोलती है कि डोंट आस्क मी एनीथिंग, तुमको हक है सिर्फ ऋषि से पूछने का, मेरे से आर्ग्यूमेंट करने का नहीं। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, ओके। मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ फूल की अच्छाई के लिए। वो इतनी अच्छी थी कि उसने बाबा को खून दे के जान बचाई, जब तक घर पे थी तब तक हमारा ख्याल रखा। वो एक साफ दिल की लड़की है और हमें अगर उसका ध्यान देना पड़े तो उसमें बुराई नहीं आती। तुम खुद उसकी कंडीशन देखो, तुम्हें खुद उस पर दया आनी चाहिए और तुम ऐसी बातें कर रही हो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती फॉरगेट इट, तुम मुझे बताओगे इनके कहने का क्या मतलब है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मतलब यही है कि जनक बहुत बड़ी सर्जरी से बाहर आई है अदिति, अगर उसको कुछ हो जाता तो मेरे करियर की वाट लग जाती। और जनक ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसने जेठू को खून दिया, हमने तो भी उसको गलत सुनाया, उसने मेरी जान बचाने के लिए शादी की, उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेरी नौकरी बचाने के लिए भी वो गवाही दी। ये सब उसने, और मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद भी उसने पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी बट फिर भी नहीं किया। और तुम बोल रही हो कि मैं उसको अपने घर पे भी कुछ दिन नहीं रह सकता दीदी, हाउ कम ऑन, मतलब तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि ऋषि मुझे लग रहा है कि तुम डिसीजन जो भी ले रहे हो गलत ले रहे हो, तुम्हें अदिति के बारे में सोचना पड़ेगा सबको नेग्लेक्ट करके। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि अंकल मुझे तो आपसे वैसे कुछ बात करनी ही है, इसके लिए मैं आपसे पर्सनली इस बारे में तो बात करूँगा ही, लेकिन पहले आप समझिए कि मेरी भी कंडीशन क्या है। क्या ये सब मेरे हाथ में था, किस्मत का था ना, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। और ऐसा तो नहीं मैंने किसी के साथ गलत किया है या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, कुछ लोगों की तरह नहीं कि पीठ दिखा के भाग गया और गिल्ट में जीता रहा हूँ, वैसा तो काम कभी किया ही नहीं। तभी अनिरुद्ध बोलता है तुम क्या गोल गोल बातें करो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी पुतुल बोलते ही लीव इट ऋषिना, ये हॉस्पिटल है और बार बार अगर हम इतना शोर मचाएंगे तो अच्छी बात नहीं। एक काम करते ना, हम बाहर चल के बात कर लेते हैं और फूल को यहाँ पे रेस्ट करने देते हैं, अदरवाइज उसे बहुत स्ट्रेस होगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अदिति प्लीज़ काम डाउन, ओके, मैं जो भी कर रहा हूँ प्लीज़ तुम समझो, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं खुद गिल्ट में हो जाऊँगा। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है अदिति, और तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। अदिति बोलते रियली, मैं तुम्हारे घर गई, मैं कितना साथ दूँ ऋषि, तुम्हारी हर एक छूट का सिर्फ इंतज़ार करती रहूँ, ये साथ चाहिए तुम्हें। अगर तुम इस लड़के को ना गाँव नहीं भेजे ना कुछ दिनों के अंदर, तो तुम भूल जाओ हमारी शादी के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमारी शादी अब तो तुम्हारे इस डिसीजन पर निर्भर करती है। और ये डिसीजन तो तभी होगा ना जब ये लड़की यहाँ से जाएगी, क्योंकि घूम फिर के अगर ये लड़की हमारे बीच आ जाएगी ना तो तुम शादी भूल ही जाओगी, कभी हमारी शादी भी हो पाएगी। ऋषि जो होता है बोलता है आदिति तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, इट्स फॉर दिस एक्सीडेंट, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। वो तुम्हारी गाड़ी से भी हो सकता था, किसी की भी गाड़ी से हो सकता था, हम लोग किसी भी बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हैं। तभी आदिति बोलती ठीक है नहीं बढ़ा रहे हैं ऋषि, ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि क्या करना है आगे, तुम क्या चाहते हो। अगर तुम्हें शादी करनी है ना तो तुम्हें फूल को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है जब भी कोई नाम लेता है फूल का। तो ऋषि बोलता है आई कैन अंडरस्टैंड बट सॉरी अदिति, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आज रात के एपिसोड में जहाँ पे अनिरुद्ध को पता चलेगा झनक और उसकी बेटी का सच, और वो रिक्वेस्ट करता है ऋषि से कि वो किसी को सच ना बताए, बट ऋषि जो होता है वो इनकार करता है और वो बोलता है नूतन से किया हुआ वादा वो ज़रूर निभाएगा और घर में जाके सभी मेम्बर्स को वह सच बता देगा। यह सुनकर अनिरुद्ध पूरी तरह से शॉक हो जाता है। देखते हैं आगे होने वाले एपिसोड में क्या धमाका होने वाला है। ऐसे ही बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।